विपक्षी गठबंधन की इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि 22 दिसंबर को विपक्ष के सभी दल एक साथ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे और यह विरोध प्रदर्शन सांसदों के निलंबन के खिलाफ होगा। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र से अब तक 141 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए। संसद की सुरक्षा पर संग्राम ऐसा कि दिन ब दिन विपक्ष का हंगामा बढ़ रहा है और जोरदार हंगामे के बीच सांसदों के निलंबन वाला एक्शन हो रहा है। Those in favor will please say aye. पहले 14 दिसंबर को दोनों सदनों के 14 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई हुई। The motion is adopted. फिर 18 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा के कुल 78 सांसदों पर एक्शन की गाज गिरी और आज लोकसभा के 49 सांसदों को स्पीकर की सख्ती का सामना करना पड़ा। सदन में सख्ती बैनर लेकर पहुंचे 49 सांसदों का निलंबन हुआ। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते उसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था। नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे। संसद में हुई घुसपैठ के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है और अपनी इस मांग को लेकर लगातार हंगामा भी कर रहा है। हंगामा कर रहे सांसदों पर निलंबन वाली कार्रवाई हो रही है तो इस एक्शन से तनातनी और ज्यादा बढ़ रही है। असुर सुप्ति कही जा सकती है। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। सही बात को गलत साबित करने की जो तोड़ मरोड़ करने की कारखाना है, उसमें सारे प्रोडक्शन हो रहे और होते रहेंगे, लेकिन सच्चा को अब कैसे छुपाओगे? लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? अब हालात ये हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में इतने बड़े पैमाने पर निलंबन के बाद संसद के अंदर विपक्षी इंडिया गठबंधन की नुमाइंदगी तकरीबन खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी दोनों ओर की तनातनी खत्म नहीं हो रही है। लोकसभा से अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 95 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, अन्य दलों के 67 सांसद ही बचे हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 64 में से 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, अन्य दलों के 76 सांसद हैं। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आग्रह करता हूं, विपक्ष अपने रुख पर अड़ा हुआ है, लिहाजा ये हंगामा लगातार बढ़ रहा है। जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले हैं, सबके लिए ही है। ये मैं समझती हूँ सरकार की विफलता है कि वह विपक्ष के एमपीज को और सभी पार्टियों को साथ में नहीं ला पाई, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास होने जा रहा है या पास करेगी ये सरकार जब पूरा विपक्ष नहीं होगा। तो यह सरकार की पूरी तरह विफलता है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे है सरकार का। विपक्ष के इस रवैये पर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी बयान दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा है कि ऐसी ही नकारात्मक राजनीति की तो विपक्ष 2024 में भी बाहर रहने वाला है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की किस्मत में ही अच्छा और सकारात्मक काम करना नहीं लिखा होता है। विपक्ष का यही रवैया रहा तो यहाँ खाली सीटें अगली बार भर जाएंगी। आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है। इससे पहले राजीव गांधी सरकार में मार्च 1989 में एक साथ 63 सांसदों का निलंबन हुआ था, लेकिन सांसदों के माफी मांगने के बाद 3 दिनों में निलंबन वापस हो गया था। लेकिन इस बार विपक्ष के तेवर उग्र हैं, लिहाजा ये जंग और तल्ख होने की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।